चले देखिए, आज हम लोग प्रश्नावली 5.3 में बात करेंगे, ठीक है। और प्रश्नावली 5.3 का हम लोग तीसरा सवाल था। पिछले वीडियो में तीसरा सवाल तक हम लोग कर चुके थे, ठीक है। तीसरा सवाल कर चुके थे और हम लोग अब तीसरा का चौथा सवाल चलेंगे। ठीक है। तीसरा का चौथा सवाल में क्या बोल रहा है कि A3 का मान इसमें दिया है। A3 कितना मान दिया है 15। A3 का मान कितना है 15 और उसका दिया है S10 का मान कितना दिया है S10 का मान दिया हम लोग का कितना 125 दिया है। कितना दिया है 125। और आगे दिया है D का मान निकालने के लिए क्या क्या बोल रहा है, D का मान हम लोग को निकालना है और उसके बाद A10 का मान निकालना है। क्या निकालना है A10 का मान निकालना है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इस सवाल में हम लोग क्या कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए A3 का मान दिया है और S10 का मान दिया है। A3 का मतलब क्या हुआ कि A3 का मतलब तीसरा पद दिया है 15, तो हम लोग इसको पहले तोड़ लेते हैं। A3 को तोड़ते हैं, अब बराबर क्या कर लेंगे 15, तो A1 और प्लस में क्या करेंगे 2D, अब बराबर आ जाएगा कितना आ जाएगा 15। ठीक है, यहाँ तक हम लोग हो चुका है। यहाँ पर न A1 का मान पता है न D का मान पता है, ठीक है। इसको इस दे और यहाँ से अगर A1 का मान निकाले तो 15 और माइनस में ये हो जाएगा 2D। मान लीजिए ये हम लोग का A1 का मान आ गया। A1 बराबर क्या होगा, यहाँ पर A1 बराबर हो गया 15 माइनस में 2D। अब यहाँ पर क्या बोला S10, S10 का मतलब यहाँ पर क्या लिखा होता है SN लिखा होता है। इसका मतलब N का मान कितना हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा 10। अब यहाँ देखिए ध्यान से हम लोग S10 का मान कितना दिया है तो 125 दिया है, ठीक है। X 125, तो इसका मतलब यहाँ पर N का मान कितना है 10 और हम लोग का S का मान यहाँ पर हो जाएगा कितना 125, ठीक है। ये हुआ इसका मतलब। अब देखिए सबसे पहले हम लोग SN का फॉर्मूला से लेते हैं। SN बराबर क्या होता है N/2 इंटू 2A1 और प्लस में N माइनस 1 और इंटू D हो जाएगा। ध्यान से देखते रहिए। SN का मान SN का मतलब 125 दिया है, मतलब SN, ठीक है 125 है। N का मान हम लोग कितना 10 अब बट्टा में 2 और यहाँ पर 2 गुने A1 का मान पता है। A1 का यहाँ पर ये बैठा सकते हैं हम लोग, यहाँ पर ये एक समीकरण 1 ले लेते हैं और यहाँ पर A1 के यहाँ पर क्या करेंगे 15 और माइनस में 2D, ठीक है। और प्लस में N का मान कितना है 10, तो 10 माइनस 1 और D का मान कितना है, D का मान नहीं पता, यहाँ पर ऐसे कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ लिख लीजिए A1 बराबर क्या हो जाएगा कि 15 माइनस में 2D, ठीक है। समीकरण 1 से यहाँ समीकरण 1 से, ठीक है, यहाँ तक हो चुका हम लोग का। अब यहाँ देखिए 2 से काटिए 5 मरते 5 दूना 10 कट जाएगा और यहाँ पर 125 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 5 और यहाँ पर 2 से गुना करेंगे तो 15 दूना 30 माइनस 2 से गुना करेंगे तो 4D और यहाँ पर क्या 10 में से घटाएंगे तो 9D, ठीक है। अब यहाँ 5 से काट दीजिए 25 बराबर। अब यहाँ देखिए 30 माइनस प्लस क्या होता है प्लस, माइनस प्लस माइनस होता है। 9D में 4D घटाएंगे तो प्लस में क्या आ जाएगा 5D आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 25 बराबर 30 अब प्लस में 5D, ठीक है। अब यहाँ देखिए 25 इसको इधर कर लीजिए माइनस में 30 और प्लस में 5D। 25 में से 30 घटाइए क्योंकि प्लस है या माइनस है, तो माइनस में 5 बराबर 5D। अब D का मान यहाँ से देखिए D बराबर 5/5 1, D के मान माइनस में 1, D के मान क्या आ गया माइनस में 1। अब D का मान हम लोग क्या करेंगे, D का मान समीकरण 1 में धर देते हैं। D के मान तो हम लोग निकाल लिए। अब D का मान समीकरण 1 में रखने पर D का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। A1 बराबर 15 माइनस 2 गुना D के मतलब माइनस में 1, 15 माइनस n प्लस में 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा A1 बराबर 15 2 17, A1 बराबर 17 हो जाएगा, ठीक है। हमको क्या निकालना है A10 का मान निकालना है, तो A10 बराबर कितना हो जाएगा A1 प्लस में 9D, A1 के मान 17 प्लस 9 गुने D के मान कितना है माइनस में 1, 17 9 गुने माइनस में 9 कितना आ जाएगा 810, ठीक है। यहाँ पर तो हम लोग का यहाँ पर अतः लिख सकते हैं क्या क्या निकला, तो D का मान हम लोग को निकल चुका है कितना, तो D का मान हम लोग का आया है कितना माइनस में 1, D का माइनस 1 और 1 और A10 का मान कितना हो चुका 8। यहाँ पर आंसर हो गया इसका, ठीक है।
एक इसका आंसर निकल गया। तो हम लोग का कितना, तीसरा का चौथा सवाल हम लोग का हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, और इसका हम लोग करवा दिए हैं। अब यहाँ पर चलेंगे हम लोग पांचवा सवाल, ठीक है। हम लोग चलेंगे पांचवा सवाल पर क्या बोल रहा है उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं पांचवा सवाल इनका, डी का मान -1 और A10 का मान 8 है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ेंगे हम लोग चलेंगे पांचवा सवाल, ठीक है, इसको नोट करते रहिए आप। और हम लोग चलेंगे अब इसका पांचवा सवाल। पांचवा सवाल में क्या बोल रहा है वो देख लेते हैं। देखिए पांचवा सवाल क्या बोल रहा है। पांचवा सवाल बोल रहा है डी का मान कितना है 5। डी का मान कितना है 5। डी का मान कितना है 5। डी का मान हम लोग का दिया है 5 यहाँ पर। फिर S10 का S9 का मान दिया है कितना 75, ठीक है। और A का मान निकालना है और A9 का मान निकालना है, 9वां पद निकालना, प्रथम पद और 9वां पद पूछ रहा है, यही ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 और कितना है 15 लिखा, सॉरी मतलब पांचवा है ना, तो डी का मान 5 है और S9 का 75 और A और 9 का मान पूछ रहा है। देखिए S9 बराबर 75, N का मान कितना 9, तो S का मान हो जाएगा 75, और डी का मान हमको पता करना है। देखिए ठीक है, ये फॉर्म लगाइए, Sn बराबर n/2 2a1 प्लस में n-1 इंटू डी। अब यहाँ देखते हैं S का मतलब कितना 75 हुआ है यहाँ पर, n की जगह पर कितना 9/2, 2 गुने A1 का मान हमको पता है नहीं पता है, चलो नहीं पता। n का मान पता है, ठीक पता है, और डी का मान पता है, डी का मान हम लोग का पता है कितना 5। अब यहाँ देख लीजिए 75 बराबर 9/2 2a1, 9 में से गया तो कितना 8 गुना कितना आ जाएगा 5। आप 75 बराबर 9/2 और यहाँ पर 2a1 और 8 पंचे कितना हो जाएगा 40, और यहाँ 75 अब बराबर 9/2, इसमें से क्या कॉमन लेंगे 2 ले लीजिए, तो A1 और प्लस में यहाँ पर 20 आ जाएगा। कॉमन का मतलब होता है कि दोनों में क्या मिल रहा है वो, ठीक है। ये 2 से 2 कट गया, ठीक है। तो यहाँ 75 बराबर 9 और यहाँ पर A1 और प्लस में 20। अब इनको काट सकते हैं 3 से, ठीक है। देखिए 25 तिया 75 और 3 तिया 9, यहाँ पर 25 आ जाएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा और A1 और प्लस में 20 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देख लीजिए आप लोग, यहाँ तो समझ आया आप लोग को। चलिए अब हम लोग चलेंगे अगला सवाल, मतलब ये अगला इसमें चलेंगे, ठीक है। और यहाँ देख रहे हैं हम लोग, यहाँ तो हम लोग निकल चुका है, तो यहाँ पर हम लोग 3 गुना A, 3 से गुना कीजिए 3A1 और प्लस में 3 से गुना करेंगे 3A1 और 3 से गुना करेंगे तो 60, यहाँ पर आ जाएगा कितना 60, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए 25, ये प्लस इधर आ जाएगा तो माइनस में 60, अब बराबर आ जाएगा 3A1, 60 में से 25 कितना आ जाएगा, तो माइनस में कितना आ जाएगा हम लोग का 10 में से 5 गया 5, और यहाँ 5 में से 2 गया तो 10 में से 5 गया तो 5, और यहाँ पर बचेगा 5, 5 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पर आ जाएगा 3A1, और यहाँ पर आ जाएगा कितना, तो A1 का मान हम लोग का निकल जाएगा, A1 का मान माइनस में 35/3 आ चुका है। ये आपका A1 का मान पता चला, A1 का मान पता चला। अब हम लोग A1 का मान देख लेते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है, आंसर में है ना, इतना ही नोट कर लेते हैं हम लोग यहाँ तक, ठीक है। तो हम लोग का निकालना है A9 का, मतलब A9 का मान निकालना, चल निकालते हैं। A9 A1 और प्लस में कितना करेंगे 8D, तो A1 का मान कितना माइनस में 35 बट्टा कितना हो जाएगा 3, और प्लस में 8 गुने D, D के जगह पर कितना देंगे हम लोग, तो 5 देंगे यहाँ पर, माइनस में 35/3 और 8 पंचे कितना हो जाएगा 40, नीचा में 1, और यहाँ पर 3 लघुत्तम हो जाएगा माइनस में 35 और 40 तिया कितना हो जाएगा 120, और इसमें से घटा 10 में से 5 ये तो 5 और 11 में से तो 8, 85/3 इसका आंसर हो जाएगा, प्लस ज़्यादा है तो प्लस होगा, तो A9 का मान यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 85/3, यही आप लोग का आंसर है, ठीक है। तो हम लोग का ये आंसर निकाल लिए, एक आंसर A1 का मान निकाला था तो ये निकाल लिए हम लोग, और एक A9 का मान निकाल लिए, इसमें D का मान दिया था, S9 का मान दिया था, ठीक है। तो ऐसे हम लोग इसका
आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम लोग का ये सवाल हो गया 5.3 का 5वां सवाल हो चुका है। अब हम लोग चलेंगे इसका छठा सवाल। अब चलेंगे इसका छठा सवाल। छठा सवाल क्या बोल रहा है वो देख लेते हैं। देखिए छठा सवाल क्या बोल रहा है, यहाँ देखिए छठा सवाल में क्या दिया हुआ है। आप लोग एक ही फॉर्मूला लगाना है, केवल एसएन का फॉर्मूला लगाना है और कुछ कर ही ना है, इस सवाल में कुछ करना ही नहीं है। एसएन का फॉर्मूला हर क्वेश्चन में लगा देना है। देखिए छठा सवाल बोल रहा है कि ए का मान हम लोग का दिया हुआ है, मतलब प्रथम पद का मान दिया है, फिर डी का मान हम लोग कितना दिया 8 दिया है, ठीक है, और उसके बाद हम लोग का एसएन का मान, एसएन का मान कितना दिया है 90, एसएन का मान कितना है 90, और हम लोग का एन का मान पूछ रहा है, एन का मान पूछ रहा है, और हम लोग का ए एन का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, देखिए हम क्या सिखाए अभी ये सिखाए तुरंत बोले हैं कि सब में क्या करना है एसएन का फॉर्मूला लगाना है। एसएन का फॉर्मूला लगाइए, इसमें एसएन बराबर क्या होगा एन बट्टा 2 इंटू 2a1 और प्लस में n माइनस 1 और इंटू डी। एसएन, एसएन का मान दिया, देखिए कितना दिया है 90, तो यहाँ पर लोग लिख लेंगे हम लोग 90। एन का मान हमको नहीं पता है, ठीक है, और यहाँ पर 2a1, 2a1 का मान 2 गुने a1 का मान कितना 2, यहाँ पर 2 दीजिए। एन का मान हम लोग का नहीं पता है, डी का मान हम लोग का पता है कितना 8 है। चलिए अब यहाँ पर 90 हो जाएगा बराबर एन बट्टा 2, और यहाँ पर 2 दूना कितना आ जाएगा 4, प्लस यहाँ पर 8 एन और 8 से गुना कर माइनस में कितना माइनस में 8, ठीक है, 90 बराबर कितना हो जाएगा एन बट्टा 2, और यहाँ पर 4 में से 8 घटा माइनस में 4 और प्लस में कितना आ जाएगा 8 है। समझ आ रहा है ना सब आदमी को। चलिए अब यहाँ देख लेते हैं हम लोग, यहाँ देख लेते गुना, गुना का नहीं गुना कर लीजिए, नीचे में 1 है, 90 दूना 180 और ये एन हो जाएगा और माइनस में 4 प्लस में 8 है, ठीक है, और यहाँ ध्यान देते रहिए 180 और बराबर एन से गुना कीजिए तो माइनस में 4 है और माइनस यहाँ पर हो जाएगा कितना एन के गुना कीजिए प्लस में तो प्लस में 8 एन स्क्वायर हो जाएगा, 8 एन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये इस पर क्या करते हैं हम लोग, इस वाला 180 को उस वाले में डालते हैं, माइनस में 4 एन और प्लस में 8 एन स्क्वायर, और ये उधर जाएगा तो माइनस में 180, माइनस में 180 बराबर 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए पहले हम लोग स्क्वायर लगा पहले करते हैं 8 एन स्क्वायर, उसके बाद माइनस में 4 एन और माइनस में 180 बराबर 0, और यहाँ से कॉमन ले लेते हैं कितना 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर 2 एन स्क्वायर और यहाँ पर लेंगे तो 2 और एन हो जाएगा, और यहाँ पर लेंगे तो 16 और 2 बचेगा 4 5 20 बराबर 0। तो हम लोग का ये हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ चलते हैं और यहाँ देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। अब यहाँ 4 जो आएगा बट्टा में जाएगा तो भाग करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर केवल 2 एन स्क्वायर माइनस में 2 एन और माइनस में कितना आ जाएगा 45 और बराबर कितना आ जाएगा 0, ठीक है। यहाँ तक हम लोग का आ चुके हैं। अब गुणनखंड तोड़ना है इसमें, ठीक है, ये द्विघात बहुपद ग्रुप में आ गया, तो 45 से गुना कीजिए 2 से, 45 गुना कितना हो जाएगा 90, तो हमको क्या करना है कि घटा के कितना आना चाहिए तो 2 एन आना चाहिए, और हमको गुना करने पर कितना चाहिए तो माने 90 आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं बताइए, क्या करेंगे तो निकाल सकते हैं इसका, गुणनखंड तोड़िए तो 90 हो जाएगा, 90 लाएंगे हम लोग तो 30 या 90 हो सकता है, 30 में 3 27 का आ जाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है, नहीं हो पाएगा तो यहाँ पर कैसे हम लोग तोड़ेंगे, तोड़िए यहाँ पर 90 90 90 90 आएगा, आएगा 45 चूना 90, 45 चूना 90 और 18 पंचे 90, 18 पंचे नहीं हो पाएगा, और कुछ कर सकते हैं हम लोग और तोड़ना पड़ेगा। देखिए अगर नहीं टूट पाता तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए पहले हम लोग बी स्क्वायर और माइनस में 4ac, बी का मान कितना हो जाएगा माइनस में 2 का कितना हो जाएगा स्क्वायर, और 4 गुने ए की जगह पर 2 और सी की जगह पर कितना माइनस में 45, तो यहाँ पर 4 माइनस 4 दून 8, 8 को 45 से गुणा करेंगे, 8 को 45 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 90 चौका कितना हो 360 आता है ना, 360 आ जाएगा यहाँ पर, माइनस में 360 और यहाँ पर जोड़ेंगे प्लस करेंगे तो 364 आ जाएगा। 364 से किसी का वर्गमूल नहीं होता है, 364 किसी का वर्गमूल नहीं होता है, कहीं गलती की है क्या, कहीं गलती की है क्या, देखिए तो फिर से यहाँ पर नब्बे दूना 180 4 एन
8n स्क्वायर और यहाँ कर लिए 4n और 8n स्क्वायर, यहाँ पर 4 कॉमन है, 2 सॉरी 4 कॉमन लिया है ना, तो केवल इसमें n बच जाएगा ना, इसमें केवल n बच जाएगा। वही तो निकल नहीं रहा है हमको, वही पता ही नहीं चल रहा है कैसे गलती हो सकता है। देखिए यहाँ पर हम लोग 4 कॉमन लिए थे ना, तो 4 दूना 8 हो जाएगा ना, 4 कॉमन लिए तो यहाँ पर n हो जाएगा, और यहाँ 45 चौका कितना हो जाता है, तो हम 180 हो जाता है, तो यहाँ पर केवल हम लोग का n हो जाएगा, ठीक है, केवल n, और यहाँ पर हम लोग का n के मतलब 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, 361 हो जाएगा, तो 19 हो जाएगा, 19 में हो जाएगा 19, और उसके बाद क्या करेंगे, एक्स और माइनस बी प्लस माइनस स्टूडेंट डी बटा में 2 कर लेंगे, और माइनस बी कर लेंगे, माइनस बी की जगह पर क्या करेंगे, तो माइनस बी की जगह माइनस में 1 और यहाँ पर -1, और यहाँ पर 361 बट्टा में 2 गुने a1 की जगह पर कितना 2, तो 1 और प्लस माइनस 19 और बट्टा 4, तो 19 और प्लस में 1 बट्टा 4 और 19 माइनस में 1 बट्टा 4, तो 20 बट्टा 4, और यहाँ पर कर लेंगे तो यहाँ पर 18 बट्टा 4 आ जाएगा, ठीक है, 18 बट्टा 4 आ जाएगा, ठीक है। देखिए अगर हम बता देते हैं आपको, ठीक है, अगर गुणनखंड नहीं तोड़ने आता है तो आप लोग क्या करते हैं, द्विघात बहुपदी जिसको हम 4 पॉइंट में पढ़ा देंगे आप लोग को, कि देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, n के पीछे जो रहता है ना उसको मान लेते हैं a, तो a का मान मतलब 2 हो गया, और b का मान क्या, n के पीछे कुछ नहीं तो माइनस में 1 ले लीजिए, और c की जगह पर कितना हो जाएगा माइनस में 45, ठीक है, और इसको हम निकाले d बराबर b स्क्वायर माइनस में 4ac, तो d का मान b की जगह पर माइनस में 1 और यहाँ पर 4 गुना 1, एक की जगह पर 2, ठीक है, एक जगह पर 2, और यहाँ पर क्या कर लेंगे माइनस में 45, और यहाँ पर 1, 4 मतलब 45 90, और 90 चौका 360, तो माइनस में 360, और माइनस माइनस प्लस 361 हो जाएगा ये। आप फिर क्या करेंगे, एक्स वाला निकालने के लिए प्लस माइनस स्टूडेंट डी बटा क्या करते हैं 2a, ये आपको पढ़ा दिया जाएगा पिछले चैप्टर में, 4 पॉइंट में पढ़ाएंगे हम इसको। माइनस बी जगह पर कितना देंगे माइनस में 1, ठीक है, प्लस माइनस और रूट अंडर क्या करेंगे 361, और बट्टा में 2 गुना a, एक जगह पर क्या करेंगे 2 दे देंगे, तो 1 प्लस माइनस 361 का मतलब 19, और 361 का वर्गमूल कितना होता है, तो 19, 4 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, तो एक करना होता है प्लस में और एक करना होता है माइनस में, एक माइनस में कर लीजिए और एक प्लस में कर लीजिए, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 20 बटा कितना 4, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 4, तो माइनस वाला आंसर इसका नहीं होता है, ठीक है, माइनस वाला इसका आंसर नहीं होता है, तो इसका मतलब होगा यहाँ पर 5, n का मान कितना निकलेगा 5, n का मान कितना निकलेगा 5, तो यहाँ का हम लोग निकल सकते हैं n बराबर 5, n का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, n का मान 5, ये ऋणात्मक है ना, इसलिए इसका आंसर ये आंसर आपका नहीं हो सकता है, ठीक है, तो एक एक मतलब हम लोग x का मान निकालें, यहाँ मान लीजिए हमको लोग n निकाले हैं, ठीक है, n के लिख ले लीजिए, तो n का मान निकालने कितना 5 आ गया है, तो n का हम लोग का 5 निकल गया, n का मान पूछो n का मान निकल गया, और an का मान निकालना है, ठीक है, तो an का फॉर्मूला लगा लेंगे, an बराबर क्या होता है a1 और प्लस में n माइनस 1 और इंटू डी, तो an का मान हम लोग कितना है, तो an का मान नहीं पता है मतलब निकालना है, a1 का मान हम लोग कितना 2 दिया है, और n का मान कितना है 5, और माइनस में d गुना, और d के जगह पर कितना देंगे हम लोग, तो d का मान हम लोग का 8 दिया है, तो यहाँ पर 8 ले लीजिए, तो 2 प्लस 5 में से 4, 4 गुण 8, तो यहाँ पर 2 प्लस में 8 चौ कितना आ जाएगा 32, तो हम लोग क्या करेंगे 34, इसका an का मान कितना होगा 34, n का मान कितना 5 और an का मान कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा। देखिए अगर ये वाला आप लोगों को समझ नहीं आया तो गुणनखंड भी आप तोड़ सकते हैं, ठीक है, अगर नहीं पता चल पाएगा गुणन नहीं करने का तो ये आप ये फॉर्मूला से भी लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला आप लोगों को जब 4 पॉइंट स्टार्ट करेंगे ना, 4.3 पढ़ाएंगे, 4 पढ़ाएंगे ना, उसमें आप लोग को बता दिया जाएगा, इसलिए आप टेंशन मत कीजिए, ठीक है, आप लोग को बता दिया जाएगा, ठीक है, तो इनका आंसर हम लोग निकाल लिए, तो हम लोग का n का मान कितना आया 5 और n का मान 34 हम लोग का सही है, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे, इनका हो गया है छठा सवाल, अब हम लोग चलेंगे इनका 7वां सवाल, ठीक है, चलिए, तो हम लोग चलते हैं इनका 7वां सवाल, थोड़ा हो हल्ला हो रहा है, आप लोग इस पर ध्यान देते नहीं रहिएगा, ठीक है, मतलब थोड़ा देखिए ना आसपास में क्या हो रहा है ना, हल्ला हो रहा है थोड़ा, ठीक है, तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिए, आप लोग पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ठीक है, पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए आप लोग। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर 5.3 का कितना चल रहा था, छठा हो गया, अब हम लोग चलेंगे इनका 7वां सवाल, सॉरी 7वां चलेंगे। अब 7वां सवाल जो बोल रहा है ना, आप लोग का क्या दिया है देख लीजिए, आप लोग का 7वां सवाल देख लीजिए कि a का मान बराबर कितना है 8, a का मान कितना है 8, और an का मान कितना है 62, ठीक है, और sn का मान कितना है 210, ठीक है, और n का मान हम लोग को निकालना है, और d का मान हम लोग को निकालना है, ठीक है, ये है सवाल आप लोग का। देखिए n का मान 62,
ए का मान दिया है और एस एन का मान दिया है। तो हम लोग देखिए यहाँ समझ लीजिए, तो एन का मान निकालना है ना, तो हम लोग एक फॉर्मूला लिखे है ना, एस एन बराबर क्या पॉइंट लिखे थे एक बार, एन बट्टा 2 और इंटू A1 और प्लस में, ये पता आप लोग का फॉर्मूला लिखाएगा था पहला दिन अब स्टार्ट किए थे 5.3 स्टार्ट किए थे, उसमें फॉर्मूला बताए थे। एस एन का मान 210 दिया है और एन का मान हम लोग का कितना दिया है, एन का मान नहीं पता, ठीक, तो एन के जगह पर कुछ नहीं कीजिए, और ए का मान हम लोग कितना दिया है, तो 8 दिया, और ए मान 62 दिया है, ठीक है, यहाँ तक हो चुका है। तो यहाँ पर 210 बराबर एन बट्टा 2, और इसको गुना, कुछ नहीं तो गुना 62 और 8 कितना हो जाएगा, तो हम लोग का हो जाएगा 70, काट दीजिए 35, कितना आ जाएगा 35। तो यहाँ पर हम लोग का 210 बराबर कितना 35 गुना एन, तो एन का मान निकालेंगे कैसे, एन बराबर हो जाएगा 210 बट्टा कितना आ जाएगा 35। अगर इसको हम लोग 7 से काटे, 7 5 35, ठीक है, और यहाँ 7 से काटे तो 30, तो कितना आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा 6। तो एन का मान हम लोग कितना निकाले, एन का मान हम लोग का निकला 6, एन का मान हम लोग का निकला 6, तो एन का मान हम लोग इसमें मिला लेते हैं, एन का मान, इसका आंसर आप लोग का 6 दिया है कि नहीं, चलिए एन का मान हम लोग का 6 दिया है, चलिए ठीक है। अब हम लोग का डी का मान निकालना है, एन का मान हम लोग निकाल लिए हैं, अब हम लोग डी का मान निकालेंगे। आप डी का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, देखिए एन A1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, A1 का मान कितना 8 प्लस एन 6 माइनस 1, और डी का मान कितना है पता नहीं हमको, तो 62 बराबर कितना 8 प्लस में 5, 6 में से 5 और डी, और 62 माइनस में 8 कर लीजिए बराबर कितना आ जाएगा 5D, 54 बराबर कितना आ जाएगा डी, तो डी बराबर कितना आ जाएगा, डी बराबर आ जाएगा 54/5। ये आप लोग का आंसर है। आप लोग ये 7वां सवाल भी हो चुका है, ठीक है, बहुत आसान सवाल था ना ये, मतलब हमको ए का मान दिया, एन का मान दिया, ऐसे ये फॉर्मूला हम लोग जानते थे, लगा दिए, ऐसे एन का मान निकल गया, और यहाँ हम लोग डी का मान निकालिए एन का फॉर्मूला से, ठीक है, एन का फॉर्मूला से हम लोग डी का मान निकालिए। चलो अब हम लोग चलते हैं, अब हम लोग चलते हैं कितना, और तो चलेंगे 8वां सवाल, ठीक है, 8वां सवाल चलेंगे, ठीक है, 8वां सवाल हम लोग चलेंगे, जल्दी कीजिए, आप लोग नोट कीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए, जितना भी ऑनलाइन बच्चा है नोट करते रहिए आप लोग भी, और ऑनलाइन बच्चा भी नोट करते रहेंगे आपको, ठीक है। चलिए तो हम लोग का इसमें 3 सवाल और बचा है, कंप्लीट कर ही लेते हैं, ठीक है। चलिए 7वां हो गया आप लोग का ना, चलिए तो आप लोग हम लोग चलते हैं 8वां सवाल, और 8वां में देख लेते हैं क्या बोल रहा है सवाल में। 8वां सवाल बोल रहा है, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, 8वां सवाल बोल रहा है क्या, कि ए एन का मान कितना दिया है 4, और ए एन का मान कितना दिया है 4, और डी का मान कितना है 2, ठीक है, और एस एन का मान कितना दिया है, तो माइनस में 14, ठीक है, और एन का मान हम लोग को पता करना है, और ए का मान पता करना है। देखिए ये आप लोग का सवाल है, ये आप लोग का सवाल है। अब यहाँ देखिए ध्यान देते रहिए आप लोग, कि हम लोग का ए एन का मान दिया है 4, डी का मान दिया है 2, एस एन का मान माइनस में 14, और एन का मान हम लोग निकालना है, और ए का मान निकालना है। क्या करेंगे इसमें, इसमें क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ए एन का फॉर्मूला से ले लेते हैं, क्योंकि ए एन का फॉर्मूला से निकालेंगे ना, तो कुछ ना कुछ तो हम लोग का एन का मान हो, चाहे ए का मान निकालेंगे, ठीक है, निकालते हैं पहले ए एन के, चलते हैं, ए एन बराबर A1 और प्लस में एन माइनस 1 और इंटू डी हो जाएगा। ए एन का मान हम लोग कितना दिया है 4, A1 का मान दिया है नहीं पता है भाई, A1 का मान ही पता नहीं है, हमको एन का मान भी नहीं पता है, चलिए कोई बात नहीं, डी का मान लेकिन हमको पता है 2, 4 बराबर ये हो जाएगा कितना A1, और प्लस में 2 से गुना कर देंगे 2n, और यहाँ माइनस में 2 आ जाएगा, 4 ये माइनस से इधर ले जाए, प्लस में 2 कर लीजिए यहाँ, A1 और प्लस में 2n, तो यहाँ देखते रहिए आप लोग, ध्यान से देखते रहिए, 4 2 6, तो A1 प्लस में 2n। अब यहाँ से हम लोग एन क्या कर सकते हैं, 6 ई प्लस माइनस में, प्लस में तो इधर ले आएंगे तो माइनस में, और A1, तो हम लोग इसको A1 को जगह पर ये बैठा, जहाँ पर A1 आएगा वहाँ पर ये ले लेंगे। अब हम लोग चलेंगे एस एन के फॉर्मूला से। अब एस एन बराबर क्या होगा, एन बट्टा 2 इंटू 2A1 और प्लस में एन माइनस 1 और इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। एस एन का मान कितना है, तो माइनस में 14, तो माइनस में यहाँ पर 14 दीजिए। एन का मान हम लोग को पता है नहीं, पता है भाई, नहीं पता है, चलिए A1 का मान पता किए हैं कितना, तो 6 और माइनस में 2 है, और यहाँ पर एन का मान नहीं पता है, और डी का मान लेकिन हमको पता है कितना 2, तो यहाँ पर हम लोग 2 देंगे, ठीक है।
यहाँ पर हम लोग 2 दे देंगे, ठीक है। चलिए समझ आ रहा है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे 14 बराबर n/2 और यहाँ पर 2। अब या देखिए देखिए काम कीजिए, 2 से गुना कीजिए 6 में, 6 दूना 12 माइनस, फिर 2 से गुना कीजिए में, तो 2 दूना कितना आ जाएगा 4 और n, और यहाँ पर क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे 2n और माइनस में 2 से गुना करेंगे यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। चलते रहिए, माइनस में 14 बराबर n/2 और यहाँ देखिए 12 प्लस में माइनस में तो कितना आ जाएगा 10, माइनस में 4 प्लस में तो प्लस माइनस में क्या आ जाएगा 2n आ जाएगा, आ गया कि नहीं यहाँ पर। और यहाँ पर हम लोग देखिए, ध्यान से देखते रहिए आप लोग, यहाँ पर देखते हैं तो माइनस में 14 बराबर क्या आ जाएगा n/2, ठीक है। और 10 में से माइनस 2n में से क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा कितना, तो यहाँ पर हम लोग का बच जाएगा 5 और इसमें खाली बच जाएगा n, 2 से काट लीजिए इनको, तो माइनस में 14 और बराबर कितना आ जाएगा n, और यहाँ पर आ जाएगा 5 और माइनस में कितना आ जाएगा n, तो माइनस में 14 और बराबर, तो n को गुना करेंगे तो 5n और यहाँ से गुना करेंगे तो n² हो जाएगा, कितना हो जाएगा n²। चलिए ठीक है, अब यहाँ करते हैं जिस प्रकार उसमें किए थे हम लोग, तो यहाँ पर -14 और इसको इधर लेंगे तो 5n प्लस में n²। अब इसको हमको क्या कर लेते हैं सीधा, पहले n² लिखेंगे, उसके बाद 5n लिखेंगे और उसके बाद माइनस में 14 लिखेंगे और बराबर 0, कितना आ जाएगा बराबर में 0 आ जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब इसको क्या करेंगे हम लोग गुणनखंड तोड़ लेंगे, क्या करेंगे गुणनखंड, 14 गुना करेंगे 14n² मतलब 7 और 2 आ जाएगा ना, इधर आसान है तो कर लेंगे हम लोग गुणनखंड से कर सकते हैं। माइनस में 7, 7 दूना 14 कि गुना करने पर 14 गुना करेंगे n में तो 14n² आ जाएगा, और इसको घटाने पर हमको 5 आना चाहिए, तो 7n और प्लस में 2n और माइनस में 14 बराबर कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ पर n माइनस क्या करेंगे, n माइनस में 7 और प्लस में 2 कॉमन लेंगे तो n माइनस में 7 बराबर 0, और इस दोनों में से क्या करते हैं एक ले लेते हैं, तो n माइनस में 7 और बच गया n और प्लस में 2, तो n प्लस में 2 बराबर कितना आ जाएगा 0, तो n माइनस में 7 बराबर 0 और यहाँ पर n प्लस में 2 बराबर भी 0, तो n बराबर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, और यहाँ पर n बराबर कितना आ जाएगा, तो माइनस में 2 आ गया। तो n का मान हम लोग कितना निकालिए 7 निकालिए, क्या निकालिए 7 निकालिए, तो n का मान हम लोग का निकल चुका है कितना, तो 7। चलिए n का मान निकल गया हम लोग 7। अब हम लोग क्या निकालना है a1 का मान। अब यहाँ देखिए a1 का मान हम लोग यहाँ से किए ना, ठीक है, a1 का मान हम लोग तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ से देख लीजिए, तो हम लोग लिख लेंगे n का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखिए, इसमें रखिए, तो a1 बराबर 6 माइनस में 2 गुने n की जगह पर कितना देंगे तो 7 दे देंगे, ठीक है, और बराबर 6 माइनस 7 दूना 14, तो a1 का मान क्या करेंगे माइनस में 8 आ जाएगा, माइनस में 8, 6 में 14 घटाएंगे तो माइनस में 8, तो n का मान से मतलब ये ऋणात्मक है, इसका आंसर ये नहीं हो सकता, ये आंसर होगा, और हम लोग बैठा दिए और इसका आंसर हम लोग निकालिए। तो आप लोग का ये 8वां सवाल भी हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। चलिए तो 8वां सवाल हम लोग हो चुका है कंप्लीट, तो n का मान 7 और a का मान माइनस में 8 सही है। चलिए आगे बढ़ते हुए, आगे बढ़ेंगे हम लोग, चलेंगे अब इसका 9वां सवाल, ठीक है, इसका चलेंगे हम लोग 9वां सवाल। चलिए 9वां सवाल देख लीजिए, 9वां सवाल क्या बोल रहा है वो देख लीजिए, 9वां सवाल देख लीजिए आप, तीसरा का 9वां सवाल चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो a का मान a बराबर कितना बोल रहा है 3, फिर बोल रहा है n का मान कितना हो जाएगा 8, ठीक है, और s का मान बोल रहा है हम लोग का 192, ठीक है, और d का मान बोल रहा है निकालने के लिए, d का मान बोल रहा है निकालने के लिए, बताइए कैसे निकलेगा, आप लोग बना के बता सकते हैं इसका आंसर, बता सकते हैं। देखिए क्या करना है, देखिए ध्यान दीजिए, पहले सबसे पहले एस का फॉर्मूला ले लेंगे, n/2 2a1 और प्लस में n-1 और इंटू टी, ठीक है, एस का मान पूरा दिया कितना 192, 192 ले लीजिए, n का मान 8/2 कर लीजिए, और 2 गुना a1 का मान कितना है 3, 2 गुना 3 कर लीजिए, प्लस n का मान कितना 8, तो 8-1 कर लीजिए, और d का मान हमको पता करना है, ठीक है, यहाँ इसको काट दीजिए 4, 192 बराबर कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पर 3 दूना 6 और 8 में से गया तो 7 और d आ जाएगा। समझ आ रहा है यहाँ तक बात। चलिए 192
बराबर। अब यहाँ पर 4 से क्या करेंगे हम लोग, रुकिए रुकिए काम कीजिए, इनको पहले काट लीजिए 4 से, 4 जग 16, 4 जग 16 हो जाएगा, 3 आ जाएगा इसमें और 3, 8 चौका 32, तो यहाँ पर 48 बराबर 6 और प्लस में 7 और डी, ठीक है। 48 माइनस में 6 बराबर कितना आ जाएगा 7 डी, 48 में 6 घटा दीजिए कितना आ जाएगा 42, अब बराबर आ जाएगा 7 और डी, डी का मान निकालना है तो डी बराबर 42 बटा में 7, कितना काटेंगे तो 6, तो डी का मान हम लोग कितना आ गया 6, इसका आंसर हम लोग का निकल गया, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, नोट कीजिए पहले, तो डी का मान हम लोग का निकल चुका है कितना 6। चलिए और एक सवाल और बच गया, इनको भी हम लोग देख लेते हैं। आप लोग का केवल अब बच गया, इसका 9वां सवाल हो चुका हम लोग का, अब इनका चल रहेंगे हम लोग 10वां सवाल, तीसरा का तो हम लोग का 9वां सवाल तो हो चुका है, अब हम लोग चलेंगे इसका लास्ट सवाल, जो हम लोग का 10वां सवाल है ना, वो सवाल चल लेते हैं, ठीक है। और लास्ट सवाल क्या बोल रहा था कि देख लीजिए, थोड़ा देर देख लीजिए, 1 मिनट, 10वां सवाल हम लोग का हो जाएगा, उसके बाद आप लोग का ये तीसरा पूरा कम्प्लीट हो चुका है। एल का मान कितना है 28 दिया है, ठीक है, एल का मान कितना है 28, एस का मान कितना है 144, कितना है 144, ठीक है, ऐसे दिया है। और कुल 9 पद है, कुल 9 पद का मतलब एन का मान क्या है, एन का मान कितना है तो 9 है, एन का मान कितना है तो 9 है, ठीक है। और हम लोग का इसमें क्या बोल रहा है तो ए का मान निकालने के लिए बोल रहा है। देखिए आप लोग को पहला दिन जो 5 10 3 स्टार्ट किए थे उस दिन पहला दिन बताए थे कि एसन बराबर एक फॉर्मूला होता है n/2, जिसमें 3 फॉर्मूला की बात किए थे, ठीक है, उसमें एक फॉर्मूला ये भी था आप लोग का, ठीक है। एसन का मान कितना है 144, यहाँ पर 144 कर लीजिए, बराबर एन का मान कितना है, एन का मान कितना 9, 9/2 कर लीजिए, ए का मान नहीं पता है, एल का मान हम लोग कितना पता है 28 है, ठीक है। अब ये बराबर आता है तो सामने सामने करता है ना, जब बराबर के निशान बताए थे, बराबर के सामने निशान रहेगा बीच में और सामने सामने कर 16 नमा 144, ठीक है, 16 नमा ये 16 आ गया, और यहाँ पर देखिए गुना कर सकते हैं इसको, 2 से गुना कीजिए ना 16 में, अगर यहाँ पर 1 है, 1 से गुना करेंगे तो इतना ही हो जाएगा, लेकिन 2 से गुना करेंगे 16 में तो कितना आ जाएगा 32 और बराबर, ठीक है, 32 बराबर ये ए और प्लस में कितना आ जाएगा 28, ठीक है, यहाँ तक हम लोग हो चुका है, और 32 और ये प्लस में 28 है तो इधर लाएंगे तो माइनस में 28 और बराबर ए, तो इसका मतलब 32 में लगाएंगे 4, 4 बराबर ए, तो ए का मान कितना आ जाएगा 4, यही आप लोग का आंसर होगा, ठीक है। तो हम लोग का तीसरा का जो भी सवाल था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, आप ठीक है, आप लोग केवल इसका प्रैक्टिस कीजिए, और आगे जो सवाल और बचा हुआ है चौथा, जितना भी सवाल बचा हुआ है उसको हम लोग अगले वीडियो में कुछ वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग तीसरा सवाल तक पूरा कंप्लीट हो चुका है, पिछले वीडियो में तीसरा का तीसरा तक हुआ था, और इस वीडियो में आप लोगों को चौथा से लेकर 10वां तक करवा चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो ये आप लोग मतलब प्रैक्टिस कीजिए, नोट कीजिए, ठीक है। चलिए आज के इतना ही।